चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि हम कोई भी नया फंक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो नए फंक्शन को ऐड करने के लिए सिंटैक्स आपका होता है, आपको def लिखना है, देन जो भी फंक्शन का नेम है उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स पास करनी होती हैं। आर्गुमेंट्स कह सकते हैं या उनको हम पैरामीटर कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ बॉडी ऑफ फंक्शन, और फिर यहाँ पे अगर कुछ रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न, अदरवाइज यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं लिखना होता। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं हम। तो जैसे यहाँ पे अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे def लिखा, फिर हमने यहाँ पे सपोज अभी हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किए तो सिंपली हमारा फंक्शन का नेम हमने लिखा प्रिंट कर दीजिए पोएम। तो आपको फंक्शन का नेम यहाँ पे लिखा मैंने प्रिंट पोएम। उसके बाद ये ब्रैकेट लगाने हैं, फिर सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया। देन फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो सेम जो भी मेरा फंक्शन का नेम है उस तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरा प्रिंट ऑब्जेक्ट हो गया या प्रिंट पोएम हो गया, इसमें कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं था। देन सेकंड केस, अगर मेरे को नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास करने हैं, जैसे कि मुझे कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल, देन मेरे को एक नंबर पास करना होगा। तो वो नंबर जो मुझे पास करना है वो मेरे को इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। तो ये मेरा हो गया नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, यहाँ पे हो गई 1। देन सिमिलरली अगर मेरे को फाइंड करना है रिवर्स और मैं उसका एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे आप def डिफाइन फाइंड रिवर्स, देन यहाँ पास करेंगे पैरामीटर, उसके बाद उसकी बॉडी आएगी, देन एक रिटर्न स्टेटमेंट आएगा। देन सिमिलरली यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स मैंने पास किए हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P1 एंड P2, और अगर वॉल्यूम मुझे फाइंड आउट करना है तो मेरे पास 3 एलिमेंट मुझे पास करने पड़ेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन मेरी रिक्वायरमेंट की मेरी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास करूँगा। तो जो मेरा पहला केस था जिसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं किया तो इसको बोलेंगे हम वॉइड रिटर्न, कि हमने कुछ रिटर्न नहीं किया। सेकंड केस में हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज पास करी x, y और z, और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। तो मेरी ये जो v है ये मेरा बॉडी हो गया पूरा का पूरा, इसको हम बोलेंगे बॉडी। इसको बोलेंगे फंक्शन का नेम फाइंड वॉल्यूम को, इनको बोलेंगे पैरामीटर या आर्गूमेंट्स। तो मेरे 3 पैरामीटर्स हैं या फिर 3 आर्गूमेंट हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। ये मेरी बॉडी हुई। बॉडी के बाद मैंने रिटर्न कर दिया v, क्योंकि मुझे वॉल्यूम को रिटर्न करना था। पहले केस में फाइंड पोएम में मेरा रिटर्न नहीं हो रहा है, इसे वॉइड फंक्शन बोलते हैं। इसमें रिटर्न हुआ है मेरा, तो ये आपका नॉन वॉइड फंक्शन हो गया। अब हम जब इसको कॉल करेंगे तो हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल बना लिया वॉल्यूम, उसमें मैंने इससे जो मेरा रिटर्न हुआ उसको मैंने स्टोर कर लिया। तो आपने देखा उसको मैंने प्रिंट कराया वॉल्यूम को, तो मेरा यहाँ पे आ गया 24। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन बना सकते हैं। अब कॉलिंग ए फंक्शन फ्रॉम अनदर फंक्शन, तो किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि मैंने मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर दिए हैं, और एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 फंक्शन है, ए फंक्शन, बी फंक्शन, सी फंक्शन। तो मैंने आप सिंपल करने के लिए सिंपली जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है। आप चाहें तो यहाँ बहुत कुछ बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या करा है, डायरेक्टली आपने देखा ए फंक्शन में जस्ट प्रिंट लिखा है मैंने, बी फंक्शन के अंदर से मैंने यहाँ पे ए फंक्शन को कॉल कर दिया, फिर सी फंक्शन से मैंने बी फंक्शन को कॉल कर दिया। तो इस तरीके से आप कॉलिंग कर सकते हैं। और जब मैं सी फंक्शन को मैंने कॉल किया तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ मेरा, सी फंक्शन जैसे कॉल करेगा तो वो यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे चला जाएगा। फिर ये प्रिंट करेगा सी फंक्शन को, तो आपने देखा यहाँ पे प्रिंट हो गया सी फंक्शन। उसके बाद इसने बी फंक्शन को कॉल कर दिया, तो बी फंक्शन को कॉल करेगा तो ये कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 3 के पास जाएगा। फिर ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा बी फंक्शन, तो इसने देखिए प्रिंट करा बी फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे था ए फंक्शन, तो ये ए फंक्शन के पास जाएगा लाइन नंबर 1 पे, फिर ये प्रिंट करेगा ए फंक्शन। तो इस तरीके से ये यहाँ पे तीनों चीज़ें प्रिंट कर देगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि आप एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।